Hello, friends. Welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra, and I am a SEBI research analyst. तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम शेयर करेंगे कि कैसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और उसको कंबाइनिंग विद द प्राइस टू सेल दोनों को मिला के उनकी हेल्प से कैसे आप कुछ डीप वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मे बी वहां से आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स भी कहीं मिल सकते हैं। तो मेरी कुछ जो पास्ट ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने पास्ट मल्टी बैगर्स का जो बिहेवियर देखा, तो उसकी हेल्प से मैंने ये एक कंक्लूजन निकाला जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट प्लीज गो थ्रू दिस वार्निंग एंड डिस्क्लेमर। जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सब एजुकेशन पर्पसेस के लिए होगा, तो कोई ऐसी रिकमेंडेशन के तौर पे मत लें प्लीज। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्लीज कंसल्ट योर जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है आपके। तो आज का जो टॉपिक हमारा आइडेंटिफाइंग डीप वैल्यू यूजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड प्राइस टू सेल। तो इसको मैं सिंपल रखने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक सिंपल वे में। तो मैं इसको ज्यादा कैलकुलेशंस में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल एक पास्ट जो हमने देखा हिस्टोरिकल क्या जो ट्रेंड रहा, तो उसी के बेस पे ही मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आई होप कि सभी को मालूम होगा। अगर आपको देखना है कि मान लीजिए मैंने एक कंपनी मान लीजिए ओपन करी है, तो इसमें अगर आप यहाँ देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपको सेल नजर आती है, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं कंपनीज के, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और जो भी एडमिन रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सभी को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसको कैलकुलेट करते हैं इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है इससे। तो मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा कि कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और प्राइस टू सेल में जो रिलेशन है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमने थोड़ा समझा। तो अब मैं आपको कुछ पास्ट एग्जांपल दिखाऊंगा कि पास्ट में किस तरह से जो मल्टी बैगर बने, तो वहां पे क्या प्राइस टू सेल रहा इन रिलेशन टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर हम मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए, और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो आपको मतलब फ्रेमवर्क ये जो अप्लाई करना है, ये मोस्टली आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में अप्लाई होगा, क्योंकि जो बाकी कुछ सेक्टर रहते हैं आपका, जैसे स्पेशली बैंकिंग सेक्टर जो रहता है, तो उसका कुछ अलग तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकलते हैं। तो वहां पे हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है वहां तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा मोस्टली ये आप कोशिश करें कि इसको मैन्युफैक्चरिंग में, और हो कई बार ये कंसेप्ट ऐसी बात नहीं, आईटी में भी काम कर जाता है। तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग में तो वैसे मोस्टली आप बैंकिंग को छोड़ के, तो आप एक सर्विस सेक्टर को छोड़ दीजिए, और तो मैन्युफैक्चरिंग और आईटी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहां भी समझ में आएगा। तो वैसे तो जो बहुत थोड़े से एडवांस जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो वो हर एक आपका क्या करते हैं कि हर एक इंडस्ट्री के लिए एक अलग पैरामीटर बना देते हैं कि एक इस कंपनी के लिए आपको ईबिटा देखना है, रियल एस्टेट के लिए कुछ हर अलग से उनका रियलाइजेशन देखना है। तो हर एक चीज का अलग अलग पैरामीटर, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया तो उसको यहाँ पे एक बनाने की कोशिश की है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक जो ट्राई करते हैं, तो एक स्टडी करते हैं, मान लीजिए कुछ जो अभी रिसेंट और पास्ट के जो मल्टी बैगर्स स्टॉक रहे हैं, तो उनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का क्या सीन रहा है। तो अगर हम एल्काइल अमाइन का चार्ट देखते हैं, तो ये एक आपने देखा कि एक मल्टी बैगर स्टॉक बना यहाँ से। ये देखिए 2010-11 में यहाँ पे 12-13 में 20-30 रुपए का शेयर था, यहाँ से 20-30 रुपए से यहाँ पे आपका 4,000-5,000 के लेवल यहाँ पे देखे, मोर देन 100 बैगर्स यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले हैं। तो अगर इसका पास्ट अगर आप देखेंगे, तो पास्ट में ये देखिए, हम इसकी पहले तो स्टडी करेंगे प्राइस टू सेल की। तो प्राइस टू सेल को हम मार्केट कैप टू सेल भी बोल देते हैं। तो मार्केट कैप टू सेल क्या है कि जैसे हम प्राइस अर्निंग रेशियो निकालते हैं कि हमें 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है। अगर आप इन रेशियोज को, बेसिक रेशियोज को समझते हैं, तो प्राइस अर्निंग क्या है, प्राइस ओवर अर्निंग। तो हम 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि
सपोज हम इसको सिंपल में आपको एफडी के हेल्प से समझाता हूँ, तो आप उसको उस तरह से समझना। मान लीजिए कि एक एफडी आपने करवाई, तो वहां पे आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब एफडी की बेस वैल्यू कितनी है, आपका प्राइस कितना पे कर रहे हैं, 100 रुपीज का पे कर रहे हैं 8 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। तो उसकी पी कितनी होगी, एट एट डिवाइड सॉरी 100 डिवाइड बाई 8, मतलब प्राइस कितना पे कर रहे हैं 100, और आपको इनकम कितनी हो रही है वहां से 8 रुपीज की। तो 100 डिवाइडेड बाई 8, तो वो हो गया 12.5 समथिंग, 12.5 की आपकी पी रेशो आ गई उसकी। तो इसी तरह से हम पी रेशो हम कंपनीज की निकालते हैं, तो स्टॉक्स की निकालते हैं, जिसमें कि जो हम जितनी मार्केट कैप है उसको हम नेट प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं। तो जितना वो जितने गुना हम पे कर रहे हैं जो मार्केट कैप है उसके नेट प्रॉफिट की, दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशो। और उसको पर शेयर के बेस हिसाब से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि मार्केट कैप को हम प्राइस, जो शेयर का प्राइस ले सकते हैं, पर शेयर आ जाएगा, आ जाता है हमारे पास। और अर्निंग पर शेयर ईपीएस, जो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करके आती है। तो उसको किसी भी तरह से नेट नेट नंबर ऑफ शेयर, मतलब पर शेयर के बेस पे निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यू के बेस पे भी निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से मतलब ईपीएस सॉरी प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस से आपको प्राइस अर्निंग रेशियो निकल जाती है। तो इसी तरह से आपका प्राइस टू सेल और उसको मार्केट कैप टू सेल भी बोल देते हैं। तो ये निकलता है हमारा मार्केट कैप डिवाइड बाय सेल्स। तो हम सेल्स के कितने गुना मार्केट कैप है, तो सिंपल जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्राइस टू सेल, अगर इसका यहाँ पे 7.36 है अगर एल्काइल अमाइन का, ठीक है। तो अगर आप इसकी सेल चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे 1500 करोड़ की इसकी सेल है, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 11,000 करोड़ ही आएगा इसका। तो ये देखिए यहाँ पे 11,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो ये इसको डिवाइड करके आया, तो इसी तरह से पी भी इसी तरह से निकल रही है। तो पी कैसे निकलेगी, 11,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है और इसका नेट प्रॉफिट जो कितना है 186 का। तो आप इसको डिवाइड करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन, अगर जो लोग यहाँ पे नए होंगे तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। तो जस्ट 1 मिनट, तो ताकि कई बार कहता कि इस वजह से बाकी सारा भी लोगों को वो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। तो 186 करोड़ का प्रॉफिट है और 11 जस्ट 1 मिनट समथिंग 587 186 करोड़ का प्रॉफिट था कि। तो ये देखिए 62.29, तो ये आपका इस तरह से प्राइस अर्निंग रेशियो निकल गई आपकी। तो और आपको पर शेयर के बेस पे निकालना है तो वो भी निकल जाएगी, पर शेयर के हिसाब से निकालना है तो उसमें हम फार्मूला बोलते हैं कि प्राइस डबल टू प्राइस अर्निंग। देखिए जैसे फॉर्मूले का नाम है उसी तरह से बिल्कुल ये मतलब इसको राइट करना है, प्राइस डिवाइडेड बाय आपका अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कितना आ रहा है, पूरे साल का अर्निंग लेना हमें 36.39 डिवाइड बाय 36.39। तो ये आ रहा है पी आपका 62.13। तो ऐसे हम इसका प्राइस टू सेल एक बार मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। 11,567 और सेल्स कितनी थी कंपनी की, सेल थी 1572 करोड़, ठीक है। तो ये 7.35 की आपकी हमारी प्राइस टू सेल आ गई। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो अब हम इसका स्टडी करेंगे पास्ट में प्राइस टू सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आपस में क्या रिलेशन रहा। तो दो फेसेस, देखिए फेसेस होते हैं, मतलब किसी भी कंपनी की जो स्टॉक प्राइस की जर्नी में एक टाइम होता है कि जब वो स्टॉक बहुत सस्ता है, ठीक है, और एक टाइम होता है जब वो स्टॉक बहुत महंगा हो जाता है। तो ये फेसेस हैं, तो उसमें हमने वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि बॉटम और डीप वैल्यू किन लेवल पे है और जो मतलब कि टॉप किस टाइप के वैल्यूएशन पे बनते हैं। तो जब डीप वैल्यू होती है मे बी उस टाइम कंपनी में या सेक्टर में इतना वो टेलविंड नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बट कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होते हैं उस टाइम पे भी। तो लेकिन स्टॉक आपको एक बड़े डीप वैल्यू पे मिल रहा होता है। तो उस डीप वैल्यू का हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जस्ट हम अगर चेक करें तो इसका जैसे हमने मार्केट कैप से हमने समझना इसको। तो मार्केट कैप टू सेल अगर आप देखते हैं कि जब ये बिल्कुल स्टॉक देखिए सबसे इसके कम वैल्यूएशन पे था, तो जब यहाँ पे ये नीचे है तो इस टाइम ये इसके वैल्यूएशन बहुत लो है, देखिए 0.5 0.4 इस टाइप का मार्केट कैप टू सेल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। पास्ट में यहाँ पे 0.7 और यहाँ पे आके थोड़ा 1.6 पे भी इसने काफी कंसोलिडेट किया, ये भी काफी
एक चीप डीप वैल्यू का ही ये भी एक पीरियड था। तो अब हम देखते हैं इसके मार्जिन प्रोफाइल क्या थी इन टाइम्स पे, जब ये इन लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 2014 से डाटा है, तो जैसे 19% है। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी एक चीज और बता देता हूँ। अगर ट्राई करते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा, अगर हमें पास्ट का सेल्स एंड मार्जिन, ठीक है, तो ये देखिए 2000 जैसे 12-13 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उस टाइम पे भी आप देख रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 13 में 13-14-15% के, फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 19% हो रहे हैं। तो यहाँ से आप जैसे आप ये देख सकते हैं कि आप मार्जिन आप चेक कर सकते हैं। ये जो लाइंस हैं, जैसे येलो गोल्डन लाइन जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की है, और ये रेड ग्रोस मार्जिन की है, और ये जो ग्रीन है जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की है। तो ये भी आपको काफी हेल्पफुल करता है कि क्या ट्रेंड है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। तो हम क्या देखना चाह रहे थे कि 2013-14 में जब ये देखिए ये प्राइस देखिए जब ये बिल्कुल लोअर लेवल पे था 13-14 और ये 12-13 के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ मार्जिन ये कंपनी क्या कर रही थी। तो उस टाइम पे 14-15 और ये 19-20 के पास 20 के मार्जिन आ गए थे। तो उस टाइम पे आप एक चीज देखेंगे, अगर हमें डीप वैल्यू, हम बात कर रहे हैं डीप वैल्यू की, तो डीप वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होगी। तो ये देखिए उस टाइम पे कंपनी किस प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रही थी, 0.4 पे, ठीक है, और यहाँ पे आके भी 1.6। तो ये भी यहाँ से भी देखिए बहुत बढ़िया रिटर्न बना है इन लेवल से भी, जो प्राइस टू सेल था। तो एक मोटा मोटा जो देखिए मैं आपको फिर एक चीजें कुछ वर्डिंग्स आप समझ लीजिए कि कंपनी के जो लाइफ साइकिल होता है, जो स्टॉक प्राइस का जो लाइफ साइकिल रहता है, उसमें एक अलग अलग फेसेस रहते हैं। एक टाइम होता है कि वो बहुत ही डीप वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो वो डीप वैल्यू की पहले हम बात कर रहे हैं कि देखिए जिस टाइम पे 19% तक के 18-19% के मार्जिन कर रही थी कंपनी, तो ये स्टॉक ये जब ये अपने प्राइस टू सेल 1 से नीचे 0.5 और यहाँ 2 से नीचे पे ट्रेड कर रहा है, तब तक ये बहुत ही डीप वैल्यू में था। तो यहाँ से कितना बड़ा रिटर्न बना, ये देखिए यहाँ से ये स्टॉक अगर प्राइस देखेंगे, अब एक पीरियड देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 12-13 का दिखाया और यहाँ पे ये करीब 19 तक। तो 19 तक ये एक पीरियड रहा डीप वैल्यू का। उसके बाद 2019 के बाद अगर आप प्राइस देखेंगे, तो यहाँ से 300 रुपीज से सीधा नियर अबाउट 4800, तो मतलब 16 गुना रिटर्न बहुत फास्ट बने। तो यहाँ से जिसने एंट्री किया, तो उसको 100 बैगर से भी ज्यादा रिटर्न बने। तो डीप वैल्यू देखिए कहाँ बन रही है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूँ। देखिए 20% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो अगर आप उसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो पहले आप डीप वैल्यू देखिए। तो मान लीजिए उसका 10 से नीचे आ रहा है, मतलब आ रहा है डिवाइड करके 2 आ रहा है, मतलब तो 20 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड बाय आपका 10, तो 2। तो उसका जब भी आपको 2 से नीचे का अगर उसके आसपास जो प्राइस टू सेल मिल रहा है, तो दैट इज अ वेरी डीप वैल्यू। तो वहां पे बहुत स्टॉक सस्ता ट्रेड कर रहा है। तो आप ये चीज समझ लीजिए। उसको आप पी रेशो से भी अगर आप कनेक्ट करेंगे, तो आपको थोड़ा वो भी हेल्पफुल हो जाएगा। पी रेशो भी उसकी देखिए उस टाइम पे 8-10 की 10-15 की पी पे ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, जब ये इसकी प्राइस टू सेल जब ये 1-2 के आसपास थी। तो ये भी आप कंबाइन कर सकते हैं, बट मैं इसको मोटा मोटा प्राइस टू सेल से ही मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे ये हमने बॉटम को समझने की कोशिश की कि जहाँ पे डीप वैल्यू है, जब 2 के आसपास, या आप फिर समझिए कि जब जितना उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उससे काफी नीचे 1/10 या 1 एटलीस्ट 1/5 मतलब उस टाइप से आप लीजिए, मतलब 1/5 भी आप करेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका 4 तक का आ जाएगा। अगर किसी ने 3-4 के प्राइस टू सेल पे भी बाय किया, तो उसको भी काफी अच्छा रिटर्न बना। ये देखिए इस टाइम पे ये जैसे 4-5 तक का भी ट्रेड कर रहा था 2020 में, तो वहां से भी रिटर्न बना। लेकिन जब आप फिर इसका हम टॉप आइडेंटिफाई करेंगे, अब हम टॉप कहाँ पे बना, तो थोड़ा हमने डीप वैल्यू के समझ लिया। टॉप देखिए कहाँ पे बना, तो जब ये इसका प्राइस टू सेल 16-17 के आसपास था, ये देखिए 17-18 आसपास। तो ये देखिए डेफिनेटली जब कोई बाय कर रहा है यहाँ पे, जब इसका प्राइस टू सेल 10-11 है, रिटर्न चाहे उसको भी बना होगा, बहुत फास्ट बना होगा, बट दैट इज मोमेंटम, वहां पे स्टॉक टिका नहीं बिल्कुल भी। जिसने यहाँ पे कंफर्ट जोन में बाय किया, तो
उसको एक स्मूथ रिटर्न बना मिला, एक अच्छा मोमेंटम मिला, तो वहां से कई बार मान लीजिए इसने यहाँ पे बाय किया, एकदम से टॉप बना, एकदम से एग्जिट नहीं हो पाया, तो कई बार वो सारे के सारे रिटर्न उससे मिस हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत फास्ट मूवमेंट है। तो अब हम टॉप पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे टॉप पे हम देख रहे हैं कि प्राइस टू सेल जो है करीब करीब 18 के आसपास यहाँ पे टॉप बना है। अब इसके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे, तो उस टाइम पे क्या थे 2021 में, तो वहाँ पे 35% तक के यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे गए कंपनी के, तो उसके बाद कम होने शुरू हो गई। तो एक तो देखिए स्टॉक प्राइस की ग्रोथ, जो मल्टी बैग रिटर्न तब बनते हैं जब वो कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स ग्रो हो रही हैं। तो जैसे ही ये चीजें ग्रोथ कम होगी, तो फिर वहां से वैल्यू भी, उसके वैल्यूएशन भी उसके कम होने शुरू हो जाते हैं, तो दोनों पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब 35% के मार्जिन है, तो टॉप जब बना तो 18 के आसपास का इसका प्राइस टू सेल था। तो मोटा मोटा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो मतलब जो आपका प्राइस टू सेल है, वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के 50% तक का आपका मोस्टली कंपनीज में टॉप बन जाता है। कुछ कंपनीज में देखिए, आप यहाँ पे ग्रोथ कितनी थी, आप थोड़ा सा हमें बाकी चीजों को भी साथ में समझना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए एक वन टू वन ये चीजें बिल्कुल तो मतलब ऐसे इंक्रीमेंट नहीं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल ग्रोथ कितनी इस कंपनी की, यहाँ पे 23, 37, 17, 25, 24, तो 24-25% की ये कंपनी ग्रोथ दे रही थी। तो आप उस हिसाब से समझिए कि यहाँ पे तो पैसा बनेगा जो ग्रोथ आ रही है, तो ग्रोथ आ रही थी, तो इसका प्राइस टू सेल पहले देखिए 1 से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, एक टाइम पे आया, अभी 18 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि ये करीब करीब पॉइंट मतलब 50% ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे मोस्टली कंपनी जो जो आपको मतलब 20-25% तक की जो ग्रोथ दे रही है, तो वहां पे ये टॉप बन जाता है। अगर कुछ कंपनीज ग्रोथ बहुत ज्यादा दे रही है, तो वहां पे जैसे अभी एक चीज जो मैंने आपको बताई, अब इसको आप फिर देखेंगे, अब आपको लगता होगा कि हमारे मेरे भी मन में पहले जब स्टार्टिंग में मैंने ये चीजें ऑब्जर्व नहीं की, तो मुझे लगता था कि यार ये किसी कंपनी का प्राइस टू सेल 10 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, 40 है। तो अब मैं आपको वो कंपनीज भी दिखाऊंगा ताकि आपको वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। हम वो सभी कंपनीज को देखेंगे, अलग अलग सेक्टर से देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में कैसी कंपनीज का क्या प्राइस टू सेल रहता है, तो इसको और हमारी क्लैरिटी होगी कि ये प्राइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ इसका क्या रिलेशन है। अब देखिए सिंपल देखिए, अब डिक्सन कंपनी है, तो इसने भी 100 बैगर रिटर्न, मतलब 100 बैगर नहीं दिए बट जैसे 300 रुपये से स्टार्ट होके ये आपका, तो काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। मान लीजिए 50-60 गुना, मान लीजिए अगर यहाँ पे आई थिंक ये 300 से स्टार्ट हुआ था, तो 19,000 तक शायद ये गया, तो 60 गुना तक के रिटर्न। तो इसका लो था, अगर जो आप देखेंगे आई थिंक 300 का लो था जब ये लिस्टिंग वगैरह हुई। 300 के जो इसकी लिस्ट प्राइस था, आईपीओ प्राइस, यहाँ पे 400-500 तक भी गया। तो अदरवाइज अगर आप इसका हाई कितना गया था, यहाँ पे 19,000, एग्जैक्ट 19,150 समथिंग था। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 500 से भी डिवाइड करेंगे, तो 30 मतलब 38 टाइम्स इसने रिटर्न दिए हैं। तो अब एक वही सवाल हमारे पास यहाँ पे खड़ा होता है कि इसका भी प्राइस टू सेल क्या 18-20 तक गया होगा? नहीं, जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ इन चीजों का रिलेशन है, तो आप उसी तरह से देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये डिक्सन कंपनी है, तो ये बड़े ही मतलब थिन मार्जिन पे काम करती है, सिर्फ 4-5% की देखिए मार्जिन है यहाँ पे, पहले 5 थे अब बिल्कुल 4 ही रह गए हैं। तो आई थिंक कई बार तो 4 से भी नीचे आते होंगे, तो ये 4% के मार्जिन है। तो आप यहाँ से देखिए रिलेशन कैसे है इसका प्राइस टू सेल पे। अगर 4% के मार्जिन कर रही है कंपनी, तो प्राइस टू सेल इसका 2 के आसपास है, वही 50% जो मैं बोल रहा हूँ। तो दिस इज द पॉइंट आपको जो नोट करना है, जो आपको माइंड में रखना है कि अगर आप प्राइस टू सेल को यूज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये इस कंपनी का प्राइस टू सेल 2 है, तो आप इसको ये सोचेंगे कि ये तो बहुत चीप है। ग्रोथ के हिसाब से चीप होना एक अलग बात है कि कंपनी 50% और 100% तक की भी ग्रोथ दे रही है। अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखिए 120% की यहाँ पे ग्रोथ आई ये, और इस क्वार्टरली देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे 133, 117, 121। तो दैट इज द पॉइंट। तो ये है कि आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि जो हमारा प्राइस टू सेल है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से लिंक है। तो 50% तक जाके आसपास ये देखिए, ये भी यहाँ पे देखिए ग्रोथ आएगी तो उसके साथ चलेगा। आप एक चीज को समझिए कि स्टॉक प्राइस दो चीजों से चलता है,
एक तो री रेटिंग जब वैल्यूएशन चेंज होती है, दूसरी चीज होती है उसकी जो ग्रोथ आती है उसके प्रॉफिट्स और सेल्स में। तो यहाँ पे दो फैक्टर यहाँ पे क्या क्या प्ले किया, देखिए यहाँ पे तो ग्रोथ का ही ज्यादा पार्ट है। अगर आप इसमें देखेंगे तो मोस्टली जो पोर्शन है, सॉरी प्राइस टू सेल, सॉरी यहाँ पे मुझे चाहिए मार्केट कैप टू सेल्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब शुरू से ये 1 के आसपास का था, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 1.3, तो बीच में गया ये 4 पॉइंट समथिंग पे। जबकि देखिए अभी इतनी ग्रोथ आ रही है तो अभी ये बहुत ज्यादा यहाँ पे सस्टेन नहीं करेंगी चीजें। आप एक चीज फिर समझिए कि अगर यहाँ से मतलब एक 50% से ऊपर जाता है जो प्राइस टू सेल अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, तो वहां पे बहुत ज्यादा देर तक वो वैल्यूएशन सस्टेन नहीं करती है। तो यहाँ भी देखा आपने, अल्काइल माइंस में भी देखा, हम और डिफरेंट सेक्टर से और कंपनीज जो अलग अलग तरह की कंपनी उनको भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि उनमें कैसा रहा। तो ये देखिए, तो ये अल्टीमेटली कहाँ पे आ रहा है, 50% के आसपास यहाँ पे एक मेन इसको वहां पे सस्टेन कर जाता है क्योंकि ग्रोथ आ रही है। अदरवाइज जहां पे जब ग्रोथ नहीं है कंपनी में तो वो आपको डीप वैल्यू में मिलता है, वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से काफी नीचे 10 मतलब 1/10 पे भी मिल जाते हैं आपको। दैट इज द डीप वैल्यू जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक इसमें टॉप भी समझ रहे हैं, टॉप बनता है मोस्टली 50% पे और मोमेंटम में वो चला जाता है कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही। ये देखिए यहाँ पे कहीं भी सस्टेन नहीं है, देखिए ये जो वैल्यूएशन है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है। अब हमने ये देखा कि लो मार्जिन कंपनी में भी देखा इसने मल्टी बैग रिटर्न दिए, और इसी सेक्टर से अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का देखिए मार्जिन कितना है, 9 से 10% का, तो इसका प्राइस टू सेल कितना आ रहा है, 5%। तो आपको समझ में आ रहा होगा 50% के आसपास यहाँ पे ये जाके, तो यहाँ पे भी अगर आप चार्ट से भी की हेल्प से भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए यहाँ पे बीच में गया, बिल्कुल जब बिल्कुल मोमेंटम में है तो बिल्कुल कुछ टाइम के लिए जाता है। तो फिर भी और आप बिल्कुल टॉप बनाना है तो आपको फिर मैं बताता हूँ कि उसका 100% ले लीजिए, जितना उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मान लीजिए 8 और 9% का, तो वहां पे इसका प्राइस टू सेल वो बिल्कुल ही टॉप है। और मोस्टली यहाँ पे ओवर वैल्यूड इसके बाद शुरू हो जाता है 50 जब वो ग्रोथ आ रही है। तो ये आप एक चीज ध्यान में रखिए, जब वो ग्रोथ आ रही है और ये कितना प्राइस टू सेल मिलेगा किसी कंपनी को, मेन आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और आपको यूज करना है इसका प्राइस टू सेल, और साथ में इसके बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं वो आपको, जैसे इसके डेट कितना कम है, अगर डेट कम है तो उसको वैल्यूएशन और अच्छा मिल जाता है, प्रमोटर होल्डिंग जितनी अच्छी है और उसका बाकी वर्किंग कैपिटल का जो सिस्टम है वो अगर अच्छा है, और ये सब ROC ROE इसकी जितनी बेटर है, तो वो सब चीजें कंबाइन करके भी थोड़ा वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। बट अगर आप मोटा मोटा इसी को देख के भी बनाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, जब वो 1/10 से 1/8 से नीचे ट्रेड कर रहा है दैट इज एक डीप वैल्यू में, और जब वो 50% से ऊपर जा रहा है उसका प्राइस टू सेल अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, तो दैट इज एक एक्सपेंसिव जोन में जा रहा है। उसके बाद अगर तो वो स्टॉक बहुत वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा आ रही है तो आपको रिटर्न बन सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद आपके रिटर्न बनने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर हमने एक और कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखा, तो इस चीज सेक्टर में आप और कंपनी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने आपको एल्काइल अमाइन दिखाया, ऐसे केमिकल सेक्टर में अगर मैं आपको और कंपनी दिखाऊं तो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि ये चीजें क्या हो रहा है कि ये देखिए प्राइस टू सेल इसका कितना था, यहाँ पे ये भी 0.3 पे आसपास ट्रेड करता था, और टॉप जब बना तो इसका करीब करीब 10-11 के आसपास बना। तो इसके मार्जिन भी क्या थे, देखिए 15 से, तो वहां पे डीप वैल्यू थी जहां से मल्टी बैग रिटर्न बना, और टॉप जब बना तो ये इसका 29% के आसपास मार्जिन थे। और बिल्कुल एग्जैक्ट तो 50% किसी कंपनी को नहीं भी मिलता है, वो उसका अपना एक बिजनेस मॉडल है, तो मे बी उस टाइम उसके फंडामेंटल शायद डेट होगा या तो कुछ ना कुछ रहता है जैसे। तो अब उसको अगर हमने चेक करना है तो मे बी हो सकता है उसकी एल्काइल माइन की कुछ ROC वगैरह उससे बेटर हो, तो उस वैल्यूएशन का तो फर्क हर कंपनी को अलग रहेगा ही, डिफरेंस रहेगा। तो मोटा मोटा आप ये एक चीज यहाँ से समझिए, आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये 10 से ऊपर नहीं गया, तो टॉप कहाँ बन रहा है, उससे पहले ही बन गया, तो मतलब उससे ऊपर नहीं जा रहा। तो मैंने आपको बोला 50% तक टॉप होता है, तो हमें ये एग्जैक्ट एक प्रिंसिपल नहीं बनाना है, ये एक टॉप के इंडिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बालाजी माइंस को हम देख रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपको कुछ और कंपनीज दिखाता हूँ जो थोड़ी सी मान लीजिए ऑनलाइन बिजनेस। अब हम बोलते हैं कि उनके वैल्यूएशन महंगे क्यों होते हैं, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो प्लेटफॉर्म बेस्ड इस टाइप की जो कंपनीज है। मान लीजिए अब CDSL है, तो अब इसको आप देखेंगे यहाँ पे
29 टाइम्स का प्राइस टू सेल मिल रहा है, और यहाँ पे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 55%। तो अगर इसका चेक करेंगे तो यहाँ 60% तक का भी, 66% तक भी इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गए। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर इसका प्राइस टू सेल चेक करेंगे तो इसका प्राइस टू सेल 40 तक गया, 40 और यहाँ पे बीच में कुछ टाइम, क्योंकि ये 40-45 तक, तो 50% से थोड़ा बहुत ऊपर। तो अब इसको क्यों मिला इतना प्राइस टू सेल, तो वही मैं इसको उससे लिंक करूंगा, क्योंकि इसके मार्जिन देखिए 60 है, नहीं तो ये भी तो 20 पे ड्रॉप कर सकता था। इसके मार्जिन 60% तक है, तो ये 30-40 का मार्केट प्राइस टू सेल तक इसको वैल्यूएशन चले गए। तो अब जब भी आपको किसी कंपनी में जब प्राइस टू सेल यूज कर रहे हैं तो आप उसके मार्जिन जरूर देखिए। अगर आप कई लोग क्या करते हैं कि प्राइस टू सेल 6 से नीचे एक सिंपल प्लेन लगा देते हैं कि ठीक है वो, और 6 से ऊपर मतलब कि एक्सपेंसिव, 6 से नीचे जो आपका बिल्कुल ही अंडर वैल्यूड। तो मैं इसको ऐसे यूज नहीं करता हूँ, मैं उसके मार्जिन देखता हूँ कितने हैं। अगर उस कंपनी के मार्जिन देखिए 55% 60% है, तो वो आपको मतलब अगर कहीं भी 10-15 के मल्टीपल पे भी मिल रही है, तो अब इसका बॉटम अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए 15-16 के आसपास ये जो प्राइस टू सेल है, तो यहाँ पे बॉटम बन रहा है, क्योंकि 60% के मार्जिन है तो उसका 1/4। तो डीप वैल्यू तब मिलेगी जहाँ जब बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये तो CDSL एक बिकॉज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे काफी क्योंकि तेजी थी, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो आपको सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिलेगा उस टाइम पे। सस्ते वैल्यूएशन पे तब मिलेगा जब उस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, तो वहां फिर आपको मे बी 1/10 तक, मान लीजिए इसके 50% मार्जिन है तो आपको 5 पे भी मिल सकता है, 5-6 पे, 8 पे। तो ये इस टाइप से आप देख सकते हैं चीजों को। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए टाटा इलेक्सी एक स्टॉक था, तो वो भी बड़ा मल्टी बैगर बना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस टू सेल क्या रहता है, तो हम समझ रहे हैं सभी चीजों को। देखिए ये यहाँ पे 22-23 तक इसका प्राइस टू सेल गया, यहाँ पे जो बिल्कुल अंडर वैल्यूएशन था, ये देखिए 2-3 के आसपास जब ये था, तो ये कितना अंडर वैल्यूएशन, तो यहाँ से कितना बड़ा रिटर्न दिया। अब इसका मार्जिन चेक करेंगे तो मार्जिन क्या थे इस कंपनी के, देखिए 18-20 और यहाँ पे 29 तक के इसके मार्जिन गए, 29-30-31 तक गए। और इसका प्राइस टू सेल अगर आप देख रहे हैं तो कहाँ पे गया, जब ये देखिए यहाँ पे देखिए लो पे कितना है, 20 पे 3-3.5 का है, और उस टाइम मार्जिन कितने हैं वहां पे भी आपको मिल रहे हैं मार्जिन, 25-26% के मार्जिन थे। तो देखिए 1/10 कर रहे हैं तो 2.6 आ रहा है, तो उसके आसपास मतलब जब ये देखिए 2-3 के बीच में जब इसका वैल्यूएशन है, तो ये एक डीप वैल्यूएशन था, ये बाइंग का टाइम था। यहाँ पे भी देखिए ये 2-3 के आसपास, तो यहाँ से एक बड़ा रिटर्न बना। तो अब आपको ये समझ में आएगा धीरे धीरे कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्या लिंक है। अब देखिए 24 है, तो ये कंपनी का ये 10 के आसपास ये इसका प्राइस सेल ट्रेड कर रहा है, तो 50% से नीचे है, क्योंकि अभी कंपनी में ग्रोथ मिसिंग है, ग्रोथ नहीं आ रही है। तो उस टाइम पे आपको इसका वैल्यूएशन सस्ते होते दिखेंगे। यहाँ पे नीचे 8 तक भी गया, देखिए अगर 24-25 के हिसाब से 1/3 तक के रह गए इसके प्राइस टू सेल्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेंस्ट में। अब मैं आपको और बिजनेस दिखाता हूँ, IRCTC देखिए। तो ये आपको एक प्रोफाइल समझ में आएगी किस तरह से। अब देखिए 33% है, क्योंकि अब ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, अब ये वैल्यू जोन में है। देखिए इसका 1/3 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये कंपनी आपको उस टाइप के वैल्यूएशन पे शायद नहीं मिलेगी। 1/3 जैसे 1/10 बोलता हूँ, मतलब 3-4 के आसपास नहीं मिलेगी। तो ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। इसके देखिए मार्जिन 30-47% तक के थे, और इसमें एक बहुत बड़ी तेजी आई थी स्टॉक में, तो ये इसके जो प्राइस टू सेल बहुत ऊपर तक चला गया था। ये कुछ आपको रेयर मिलेंगे स्टॉक जहां पे ये सारे ही मतलब सिग्नल मतलब कि तोड़ के स्टॉक निकल जाता है। लेकिन जनरली आप देखिए, जैसे मैंने आपको इतने स्टॉक डिस्कस किए, वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि जनरली एक डीप वैल्यू 1/10 पे मिल रही है हमें, और जो टॉप बन रहा है 50% से ऊपर ऊपर, वो सारा एक एक्सपेंसिव जोन है, वहां पे टॉप बनते हैं। अगर ग्रोथ वहां से मिस हो जाती है वहां पे आनी, तो ये देखिए। तो इस टाइप से आप बहुत से केस स्टडीज आप चेक करिए जितने भी पास्ट में मल्टी बैगर बने हैं। मान लीजिए मैं आपको कोशिश करते हैं वारी रिन्यूएबल, तो आपको ये चीज ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी। अभी देखिए इसका 20% के मार्जिन है, पास्ट में चेक करते हैं तो बीच में कहीं 36% के मार्जिन है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे 20-23% के मार्जिन आ रहे हैं। और ये कहाँ पे ये टॉप कर रहा है मार्केट कैप टू सेल, ये देखिए इसका चार्ट कुछ अजीब सा चार्ट बन रहा है। अभी टॉप यहाँ पे जैसे बना था, तो
काफी हाई तक गया क्योंकि ग्रोथ बहुत आ रही थी। तो थोड़ा आप ग्रोथ का मल्टीपल भी साथ में लेके चलेंगे तो इसके मार्जिन थे जैसे, और ये सेक्टर जैसे बहुत उस टाइम पे होल्ड था तो उस टाइम पे चले गए इसके कुछ कुछ कंपनी में। पर मेरे को ये थोड़ा सा चार्ट ठीक भी नहीं लग रहा है, वैसे ये हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, ये कई बार चार्ट यहाँ पे सही नहीं बनता है, तो मैं भी इसको मैं एक बार इग्नोर करता हूँ। चलिए एक और आपको केस स्टडी में दिखाता हूँ E2E की। ये देखिए, अब ये कंपनी में आप चीज एक समझेंगे कि ये कंपनी का जब मैंने स्टडी किया तो ये कंपनी देखिए यहाँ पे 50-60% के मार्जिन कर रही थी ये कंपनी, ठीक है। तो जब ये कहाँ ट्रेड कर रहा था, ये जस्ट 2 साल पहले यहाँ पे 3 और 4 के प्राइस टू सेल पे मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था। तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने शुरू हुए तो ये देखिए प्राइस टू सेल 60 तक पहुंच गया। तो बिल्कुल आप उसका इक्वल टू भी अगर, चलिए कुछ केसेस में हम देख रहे हैं कि इक्वल टू आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जा रहे हैं, तो ये देखिए वहां पे ये वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर रहे हैं कहीं भी। जब भी वो इस लेवल पे जाता है तो जब 1/10 पे है तो वहां पे देखिए ये सारा वैल्यू जोन है। तो ये आपको समझ में आएगा शायद। तो वहां पे वैल्यू जोन है, और जब ये मतलब 1/10 के नीचे वैल्यू जोन है, और इवन थोड़ा सा 1/5 1/6 वो अगर ग्रोथ अच्छी है तो आपको ये देखिए अब यहाँ पे अब बिल्कुल मैं बोलूँ कि यहीं पे अगर आप ना नहीं ले पाए तो कहीं पे भी आप मान लीजिए आप देख रहे हैं कि 60% के मार्जिन है तो आपको कहीं भी 5 6 10 पे मिल रहा है, तो आप एक समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्जिन स्कोप है। मान लीजिए 50% 60% के मार्जिन से उसको 30 तक का भी मान लीजिए आप लेके चलिए टारगेट की 30 तक का आपको प्राइस टू सेल मिल सकता है, तो वहां पे एक री रेटिंग का स्कोप है। तो ये हो सकता है। और आप जैसे मैंने आपको पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में थोड़ा सा आपको एक चीज डिटेल में दिखाना मैं भूल गया। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर आप स्टडी करेंगे तो ये पास में देखिए क्या था। अब स्टैंड लोन से एक बार शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये 6-7% के मार्जिन कर रही थी ये कंपनी। अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो ये देखिए प्राइस बिल्कुल ही यहाँ पे 2020-21 में 3-4 रुपए पे था, तो यहाँ से कितना बड़ा मल्टीप्लाई रिटर्न दिए। तो मैं आपको फिर यहाँ पे रिपीट करूंगा कि देखिए रिटर्न दो चीजों से बनते हैं, री रेटिंग जो वैल्यूएशन चेंज, और दूसरा कंपनी की ग्रोथ। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ, इस कंपनी की जो प्राइस टू सेल थी उस टाइम पे बिल्कुल 0.1 पे ट्रेड कर रही थी कोविड के टाइम में 1-2। तो ये चलिए उस टाइम तो बिल्कुल ही सारा कुछ डाउन था, तो मोटा मोटा ये 0.45 पे ट्रेड कर रही थी। तो इसके मार्जिन कितने थे 6 के, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 6 को 110 से 0.6 तो उससे नीचे था, ये पूरा वैल्यू जोन में था। तो ये आप चीज समझ में आपको आनी चाहिए। तो देखिए रिटर्न देखिए जो मल्टी बैगर रिटर्न उसको लो से हम लेके चलते हैं, तो देखिए सेल कितने गुना हुई यहाँ से, थोड़ा आप कंसोलिडेटेड में कन्वर्ट करता हूँ मैं से। तो 700 करोड़ से मान लीजिए यहाँ पे आपकी 6-7 गुना सेल होगी। प्रॉफिट आपके हो गए माइनस में था, चलिए लॉस में था, लेकिन चलिए 12 करोड़ से आपके या 18 करोड़ से आपके वो पुराना सॉरी 12 करोड़ से या स्टैंड लोन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस टाइम पे 10 करोड़ के आसपास 10 था प्रॉफिट। तो अभी यहाँ से बाद में कंपनी ने अभी कंसोलिडेटेड कुछ रिपोर्ट रिजल्ट देने शुरू किए, तो 20 गुना के आसपास या 20-30 गुना के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं आपके। लेकिन स्टॉक कितने गुना हुआ, 300 गुना 200-300 गुना हुआ। तो वो क्या हुआ, मेन आपका री रेटिंग हुआ यहाँ से प्राइस टू सेल। तो ये देखिए यहाँ से सॉरी अभी ये शो नहीं करता बीच में, तो ये आप देख सकते हैं कि पॉइंट जब ये 1-2 पे ट्रेड करता था यहाँ पे, चलिए 1 मिनट, ये देखिए तो वहां से 0.1 का जो प्राइस टू सेल था जब, तो वहां से आपका ये आप कितना हो रहा है 7-8 तक गया। तो इट मीन्स कि 80 टाइम तो आपका वैल्यूएशन ही चेंज हो गया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आपको री रेटिंग का जहां पे स्कोप है तो वहीं पे ही आपको बाइंग करनी है। थोड़ा वीडियो में भी आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे एडिटिंग से आपको मतलब नहीं समझा रहा हूँ, सिंपल चीजों को समझा रहा हूँ जो पुराने केस स्टडीज लेके। तो अब हम चलेंगे कि कैसे हम इसको फिल्टर करेंगे। चलिए अब आप सोच रहे होंगे हम अब सीखना कैसे है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये तो हमने देख लिया। तब जब भी कोई आप कंपनी स्टडी करें तो एक तो तब वो चेक करें कि हाँ इसमें क्या प्राइस टू सेल है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो अगर वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के 50% के आसपास ट्रेड कर रही है तो मे बी अगर मान लीजिए उसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 का है, तो अगर वो 10 के प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रही है तो वो इन्वेस्टमेंट के लायक में, उसको बहुत लंबी, या तो ग्रोथ बहुत अच्छी है उस कंपनी में तो देन इट इज ओके, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि जब वो 20% के मार्जिन वाली कंपनी आपको 3-4-5 या उससे नीचे या 2 से नीचे आपको मिल रही है
तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इसको स्कैन कर सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल, सबसे पहले एक मार्केट कैप का एक सिंपल एक स्किनर लगा दिया, फिल्टर लगाया कि 200 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप, क्योंकि अगर हमें मल्टी बैगर्स में जाना है तो हमें स्मॉल मार्केट कैप रखनी पड़ेगी। तो 200 करोड़ है, उससे ऊपर की मार्केट कैप हम ले लेते हैं। तो मैंने डेट इक्विटी एक से नीचे का लगा दिया, प्रमोटर होल्डिंग लगा दिया कि 50 से ऊपर होनी चाहिए। तो आप जितनी भी कंडीशन चाहें, एक बेसिक वो भी लगा सकते हैं कि हम, लेकिन मैं यहाँ पे क्या की कंडीशन यहाँ पे कम लगा के मैं इसको किसी वहां से शॉर्ट करके वहां से मतलब कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे प्राइस टू सेल को 2 से नीचे के रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इससे ट्राई करेंगे। तो अभी मेरे पास जैसे 500 से ऊपर की कंपनी आ रही है, तो आप बोलेंगे अब इसमें कैसे करेंगे इतना ज्यादा। तो अब एक मेरे को चीज क्या देखनी है कि जैसे अभी जो सेक्टर अभी बुल रन में, तो वो थोड़ा सा आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि अभी कौन से सेक्टर अभी तेजी में है, जो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो अभी जो सेक्टर है, मान लीजिए केमिकल है, अगर मेरे को दूसरा सेक्टर देखना है तो मैं एक एक करके देखूंगा। एक फार्मा जैसे चल रहा है, या आपको कोई और सेक्टर देख रहे हैं मान लो, तो उनमें आप कोशिश करिए। तो मैंने ये केमिकल सेक्टर को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 58 कंपनीज आ रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया मेरे पास, तो इसको मैं सॉर्ट करूंगा। तो मेरे पास ये कंपनी जो आ गई, जो सबसे, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है, और ये देखिए 25% के मार्जिन है, और प्राइस टू सेल इसका 1.4 है ओनली। तो जो हमारा फंडा है, जिसमें हम बोलते हैं कि वो 1/10, तो अब इसमें आपको क्या करना है, वो बाकी जो फंडामेंटल जो सारी स्टडी वो आपको अलग से करनी है। मैंने आपको ये फ्रेमवर्क दिया ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और प्राइस टू सेल का। बाकी कंपनी में फंडामेंटल्स क्या है, जैसे इसकी आरओसी आरओई अगर या तो हम नीचे ही लगा दें तो वो भी ठीक रहेगा, नहीं तो आप यहाँ से इसको इग्नोर कर सकते हैं इस कंपनी को, जहाँ पे मार्जिन आरओसी वगैरह ठीक नहीं है, या उसमें अगर आपको स्पेशली लग रहा है कि उस कंपनी में कुछ होने वाला है, या पास्ट में कुछ लॉसेज में थी, टर्न अराउंड हो सकते हैं, तो देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अदरवाइज उसको इग्नोर करिए। अब यहाँ पे सेकंड कंपनी जो आ रही है 21% के मार्जिन है, तो उसका भी प्राइस टू सेल जैसे 2 से कम, 110 से कम है। तो इंडिया टोनर, उसके मार्जिन भी अच्छे हैं, और साथ में आपको क्या चेक करना है कि वहां पे साथ में प्रॉफिट ग्रोथ और सेल ग्रोथ क्या आ रही है, रिसेंट और पास्ट 3 ईयर का भी यहाँ पे साथ में आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसे ऐड करेंगे। एनुअल सेल ग्रोथ 3 ईयर एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर, तो ये आप करेंगे, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले तो जरूरी है आपको रिसेंट क्वार्टर में आपको देखना चाहिए कि रिजल्ट कैसे आए हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ से, ये जो कंपनीज, मान लीजिए ये हम देख रहे हैं इंडिया टोनर, तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। जो भी रिसेंट क्वार्टर, अगर जून के डिक्लेयर नहीं हुए तो मार्च के ये अच्छे रिजल्ट हैं। तो उसके बाद नीटा गैलेटिन देखिए 20% के आसपास के मार्जिन है, तो ये भी 1.5 पे ट्रेड कर रही है प्राइस टू सेल पे। उसका भी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आ रही है, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। तो यहाँ से इस तरह से आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अलू फ्लोराइड कंपनी है, तो 20% के मार्जिन, 2 से नीचे का ऑपरेटिंग प्राइस टू सेल है, और 3 साल में प्रॉफिट और सेल ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। रिसेंट थोड़ा सा शायद गड़बड़ रहा है। ऐसी कंपनी को थोड़ा सा भी ओसीसीएल, इसमें कुछ डीमर्जर वगैरह हुआ था, इस वजह से शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगी, तो ये प्रॉफिट को इतनी दिखा रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। यूनिवस्तु देखिए, ये तो इस तरह से आप मोटा मोटा आप चेक करिए कि कौन सी आपको, देखिए अगर हाई मार्जिन में जाना है तो यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो कई बार आप देखिए कुछ 10% के मार्जिन वाली कंपनी भी आपको मिल सकती है, लेकिन वो देखिए 10% और उसका प्राइस सेल एक से नीचे है, तो अभी हम इसको एक वैल्यू जोन में मानेंगे। एक कंपनी जैसे 9 का मार्जिन पे और 0.5 का आपका प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रही है, तो देन आल्सो इट इज अ गुड वैल्यू जोन। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिटर्न, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि 2 चीजों से बनती है, कि ग्रोथ और वैल्यू। जो वैल्यूएशन में चेंज तो हमने समझ लिया कि इस तरह से हम वैल्यूएशन चेंज को वैल्यूएशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ से री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज है। तो आएगी कब, जब वो कंपनी में ग्रोथ आएगी। जब तक ग्रोथ नहीं आएगी तो स्टॉक प्राइस मूव नहीं करेगा। तो आपको ट्रैक करना है कि जहां कंपनीज में कुछ ट्रिगर आ रहे हैं, कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन है, या उस सेक्टर के प्रति कोई ट्रिगर है, जैसे केमिकल सेक्टर पूरा ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इस टाइप से। तो जब भी सेक्टर का कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं तो आप उस सेक्टर में जाइए और ऐसे अंडर वैल्यूड कंपनीज को आइडेंटिफाई करिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर वैल्यूएशन, अब इसमें
देखिए बिल्कुल 1/10 पे अब चीजें मिल रही हैं। जब ये सेक्टर एक तेजी में जाएगा तो यहाँ से ये चीजें आपको उस टाइम पे नहीं मिलेगी। तो हो सकता है अगर लेट एंटर कर रहे हैं तो भी आप एक ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे 20% के मार्जिन है तो आप 3-4 से ऊपर के प्राइस टू सेल पे एंटर ना करें, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे वहां से री रेटिंग अब एग्जैक्ट वो 50, मैंने आपको बताया 50% तक वो कंपनी जा पाती है या नहीं जा पाती है, वो किस टाइप का उसका बिजनेस मॉडल है, कितने लंबे टाइम तक उसमें ग्रोथ आएगी। तो आप मोटा मोटा इसमें आप ऑब्जर्व करते रहिए हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कि मार्जिन किधर जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसको कंपेयर करते रहिए कि अभी प्राइस टू सेल कहाँ पे है। तो अंडर वैल्यूएशन का जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर जिस हिसाब से मार्जिन है तो उसके हिसाब से आपको देखना है। 1/10 तो बहुत ही अंडर वैल्यूएशन हो जाता है। अगर उसके बाद आपको कहीं कुछ 0.8 या पॉइंट डिवाइड बाई मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 1/4 और 1/5 भी मिलता है तो दैट इज आल्सो लिटिल बिट आपको एक कंफर्टेबल मिलता है। तो इस टाइप से हमने कुछ कंपनीज की स्टडी भी किया जहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि क्यों कुछ जो जैसे कुछ प्लेटफॉर्म टाइप कंपनीज है वहां पे इतने प्राइस टू सेल का ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि उनके मार्जिन ज्यादा रहते हैं। जैसे मैं आपको CDSL का केस दिखाया, अगर हम मैं आपको BSC का दिखाऊंगा तो वहां भी आपको समझ में आएगा। देखिए 58 का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और 31 का इसका प्राइस टू सेल है, तो वही 50% के आसपास ही बन रहा है, क्योंकि अभी ग्रोथ है कंपनी में। जब ग्रोथ नहीं होगी तो आप चेक कर सकते हैं कि जब पास्ट में जब ये इतनी ग्रोथ नहीं थी 2-3 साल पहले, जब F&O वगैरह इसमें लॉन्च नहीं होता, तब ये 7-8 थी। देखिए मार्केट कैप टू सेल पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे 6-7, यहाँ पे 16 पे था। तो ये मार्केट डाउन थी इस वजह से भी था। और बाकी यहाँ पे इसके मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पास्ट में मार्जिन यहाँ पे 20-30% के थे, तो उस हिसाब से मतलब 10-12 पे ट्रेड कर रहा था या 8 पे जब मार्केट डाउन थी। तो अब जैसे मार्जिन इसके 58 पे गए हैं तो ये इसका प्राइस टू सेल भी देखिए, तो जैसे मैंने बोला 50% तो 30-35 तक पहुंच गया। तो मोमेंटम में थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। तो ये इस से आपको आई होप कि आप दोनों चीजों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि डीप वैल्यू का भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे और कहाँ पे टॉप बन सकता है किसी कंपनी का। तो वहां पे भी आपको एक एग्जिट में भी ये फ्रेमवर्क आपको आई होप के हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरह से जो मैंने एक फ्रेमवर्क बताया है, तो आई होप कि ये आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल रहेगा। और चलिए थोड़ा सा एक फिल्टर एक लास्ट में और समझते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मिनट, ये हमारा फिल्टर चला गया। ओके, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे 2 से नीचे का लगाया तो इसमें मोस्टली मेरे पास 20% वाली मार्जिन वाली कंपनी आ रही थी। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा 4 कर दूंगा, जैसे केमिकल सेक्टर वगैरह है, तो वहां पे 40% के मार्जिन तो बहुत हाई, मतलब जो कुछ कंपनीज कर रही हैं। तो क्या वो भी हमारे पास कुछ है? यहाँ पे 4 नहीं तो मैं एक बार 5 या 6 तक लेके चलता हूँ। मेरे माइंड में आइडिया क्या है, मैं क्यों लगा रहा हूँ कि अगर कुछ कंपनीज 40% के मार्जिन कर रही होंगी केमिकल सेक्टर में, तो अगर वो 6 से नीचे के प्राइस टू सेल पे ट्रेड मेरे को मिल रही है तो दैट इज अ गुड वैल्यू बाय। क्योंकि अब सेक्टर तेजी में है तो मेरे को 6 से नीचे भी, इवन उस में मुझे 10 से नीचे भी, अगर जब सेक्टर तेजी में है कोई ऐसी कंपनी अभी जैसे स्टार्टिंग है लेकिन अभी नहीं गई है, तो अगर वो 10 से नीचे मुझे मिल रही है तो वो भी मेरे लिए एक अच्छा वैल्यू पाएंगे, क्योंकि सेक्टर में मोमेंटम है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से लेकिन नहीं आ रही है कोई कंपनी। चलिए, तो मैं एक चीज या तो एक चीज करके देखते हैं कि मैं यहाँ पे प्राइस टू हटा देता हूँ एक बार। चलिए, तो सिंपली मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी कंपनीज मैं देखना चाह रहा हूँ केमिकल सेक्टर में। तो हाईएस्ट मार्जिन वाली कंपनी कौन सी है? तो हाईएस्ट मार्जिन वाली कंपनी जैसे एक ही आ रही है उसके बाद, जैसे क्लीन साइंस तो 39, तो उसका प्राइस टू सेल क्या चल रहा है? 13 का चल रहा है अभी। तो क्या आसपास है कहीं वैल्यू जोन? जैसे मैंने बताया कि अगर ये अगर जब ग्रोथ आएगी कंपनी में तो 20-25 तक का भी इसका हो सकता है। जैसे पास्ट मार्जिन अगर आप चेक करेंगे तो पास्ट में क्या मार्जिन करती थी ये कंपनी, तो जैसे 40-45 तक, 50 तक भी जाते हैं इस कंपनी के मार्जिन। तो मे भी ये मतलब आपको आने वाले, मतलब जब ये कंपनी कभी इसमें री रेटिंग आएगी इस कंपनी की, जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मे बी 30-40 तक का आपको प्राइस टू सेल मिल सकता है इसमें। तो अभी आपको 13 पे मिल रहा है, तो ये इस टाइप से आप कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका पास्ट का अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, ये देखिए जब ये लिस्टिंग हुई थी तो बहुत ये 50-50 तक के
प्राइस टू सेल में गया, देखिए तो ये चीज आपको मैं फिर समझा रहा हूँ। आप देखिए मार्जिन के साथ किस तरह से लिंक है। जैसे मैंने आपको डिक्सन से समझाया, अब डिक्सन को 50 का प्राइस टू सेल क्यों नहीं मिला कि उसका मार्जिन ही 4% के हैं। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का हमने देखा तो उसमें 8-9% के मार्जिन है, तो वो 7-8 के आसपास तो मतलब टॉप कर जाते हैं बिल्कुल ही मोमेंटम में, लेकिन वहां पे कभी सस्टेन नहीं रहते हैं। तो 7-8 तक गया, लेकिन अभी वो 4-5 के आसपास आके फिर वहां पे रुक गया, लेकिन अभी भी ग्रोथ है सेक्टर में। तो जब ग्रोथ नहीं थी तो वो किस वैल्यूएशन पे ट्रेड करते थे, 0.4 0.5 इस टाइप के प्राइस टू सेल पे ट्रेड करते थे। तो जब ग्रोथ नहीं है तो आपको डीप वैल्यू मिलेगी, तो जब ग्रोथ है तो आपको एक हायर वैल्यूएशन मिलेंगे। तो वो आपको एग्जिट का टाइम है, आपको देखना है कि कहाँ पे जो प्राइस टू सेल बहुत महंगा हो रहा है, और कहीं पे भी अगर थोड़ी ग्रोथ ठंडी पड़ती है तो आपको वहां से जब वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं, जैसे मैंने फ्रेमवर्क बताया कि 50% से अब लेकिन फिर मैं आपको एक बात थोड़े केस बताऊंगा, जरूरी नहीं कि 50% मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी देखिए स्टॉक मार्केट में नहीं है। अब बालाजी माइंस का जैसे 30% के मार्जिन थे, वो 10 के पास ही टॉप हो गया। तो इस टाइप से आपको कई कंपनी मिलेंगी, जरूरी नहीं कि 50% तक भी जाए, कुछ 50 से ऊपर भी जा रही हैं। जहां पे थोड़ा सा हाइप ज्यादा हो जाती है तो 50% से ऊपर चले जाते हैं उसके प्राइस टू सेल अपने मार्जिन के। जैसे अभी बालाजी माइन का देखा, SRF देखा, जैसे दीपक नाइट्राइट है। तो वो थोड़ा सा आप भी अपने हिसाब से जब स्टडी करेंगे तो अब इसके मार्जिन देखिए 24-29 तक गए, और इसका प्राइस टू सेल कहाँ पे टॉप हुआ, लेट अस सी। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा अपना एक बनाइए, जैसे 7-8 के आसपास टॉप हो गया, तो ये आपको एक मोटा मोटा आपको हेल्प करेगा। लेकिन एग्जैक्ट किसी केसेस में ये मतलब वहां पे टॉप बने, टॉप को भले ही आप ना आइडेंटिफाई कर सकें, टॉप को आप रिजल्ट को रेगुलर ट्रैक करके भी थोड़ा देख सकते हैं, कोई और कोई टेक्निकल पैरामीटर लगा सकते हैं। तो अदरवाइज आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करने में तो ये बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए जब भी इसके ये देखिए मार्जिन थे 16%, 24% 2019 में, तो ये ट्रेड कर रहा था आपका 1.3 तक, यहाँ से एक वैल्यू जोन था, और यहाँ पे 0.5 पे ये ट्रेड करता था इसका, जब ये प्राइस टू सेल उस टाइम पे इसके मार्जिन उस टाइम भी 10-12 के थे, तो वो वैल्यू जोन में था जब 110 से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम, आई होप के ज्यादा टाइम यहाँ पे जब भी आपको ये चीजें, तो वो अकोमोडेट करने का एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो वहां से देखिए कितना पैसा बना है जिन लोगों ने 0.5 या उसके एक से नीचे के जब प्राइस टू सेल पे ट्रेड किया, तो यहाँ से देखिए 60 रुपए से ये बढ़ के 3,000 रुपए तक, मतलब 50 गुना के रिटर्न बने। तो दिस इज द ओवरऑल हमारा मोटा मोटा एक ऑब्जर्वेशन। वीडियो लंबा हो गया क्योंकि हमने केस स्टडीज के हेल्प से हम काफी कोशिश की कि इनको समझे। तो अलग अलग सेक्टर की कंपनीज को हमने देखा कैसे जो प्लेटफॉर्म टाइप बिजनेसेस हैं जिनके मार्जिन ज्यादा है तो उनको प्राइस टू सेल ज्यादा मिल जाता है। तो दिस इज ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप कि ये आपको एक वैल्यू बाइंग में हेल्प करेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।